नमस्कार मित्रों, एफएलएन प्रशिक्षण के 6 दिवसीय कार्यक्रम में अध्यापकों द्वारा कुछ रोचक गतिविधियां की गई। उनकी झलक हम आपको दिखाते हैं, तो आप भी देखिए। दो का पहाड़ा है, इसको रिलेट करेंगे हम भजन से जोड़ के, क्योंकि इन चीज़ों पे बच्चा जरा जल्दी सीखता है। तो हमने प्रयास किया है, तो आप हमारे साथ देखिए। पहाड़े की गतिविधि प्रारंभ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, राजा बेटा बनो होशियार, राजा बेटा बनो होशियार। 2 तिया 6, 2 चको 8, अपने बड़ों को जोड़ो हाथ, अपने बड़ों को जोड़ो हाथ। 2 पंजे 10, 2 छके 12, मात पिता का बनो सहारा, मात पिता का बनो सहारा। 2 सते 14, 2 आठे 16, छोटा बच्चा सच्चा और भोला, छोटा बच्चा सच्चा और भोला। 2 नम 18, 2 दाई 20, झूला झूलो आ गई तीज, झूला झूलो आ गई तीज, झूला झूलो आ गई तीज। बोलो 2 के पहाड़े की जय। मेरी पीली 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 पानी में हो गीली, पीली होकर लगी आपने, अच्छी अच्छी लगी छींकने। मैंने बोला कुछ तो सी, बिना रुमाल के कभी न छींक। फिर सर दूसरी कविता पतंग पे। पीली नीली लाल पतंग, आसमान में उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, हाय गिर गई मेरी पतंग। सबसे पहले हम खेल करेंगे लुका छुपी। बच्चे खेल रहे हैं, कोई बच्चा कहीं छुप रहा है, कोई कहाँ। ये हमारा विषय सर ने बताया, थोड़ा देखिए आप। दिखाएंगे, लेकिन जो हम करते हैं और कुछ हम इसमें से कुछ लेके जाएंगे और वो हम इंक्लूड करेंगे। तो जैसे कि चित्र कहानी है, और जैसे मैडम ने अभी खेल पे चर्चा करी, और खेल के बाद अगर मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग बच्चों को लगता है वो कहानी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मैं अपने स्कूल को बताऊं तो अगर मैं कहती हूँ बच्चों चलो कहानी सुनाती हूँ, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसी से मैं अपनी चर्चा शुरू करती हूँ कि जब बच्चे क्लास में आते हैं तो सबसे पहले हम उनसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप देखिएगा, मैं बच्चों की थोड़ी थोड़ी छोटी क्लिप्स उसमें डालती हूँ। तो बच्चों से हम बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा जो प्रश्न होता है सुबह सुबह ये होता है, अच्छा बच्चों आज सुबह क्या खा के आए। बच्चे बड़े खुश होते हैं, मैडम ये खाया वो खाया। तो यही से हम शुरू करेंगे। हमने बच्चों से पूछा बच्चों आज आपने क्या खाया, तो बच्चे बताते हैं रोटी सब्जी। उनमें से एक या 2 या बहुत सारे ये बोल देते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर दूध होता ही है कि हम दूध पी के आए। तो भावर कोटदार में तो गाँव में तो खैर इतने दूध वाले नहीं आते, लेकिन हमारे शहरी क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। तो हम उनसे प्रश्न करेंगे बच्चों आपको दूध कहाँ से मिलता है। तो कई लोग तो बोलते हैं हमारे घर में गाय है, और कई बच्चे बोलेंगे कि दूध वाला गाय। उसी समय हम ये चित्र खोलते हैं। तो बता यहाँ से जब वो खोलेंगे तो ये माफ़ी चाहती हूँ कि इतना अच्छा चित्र बना नहीं है तो क्योंकि जल्दीबाजी में, और हमें केवल एक रेड कलर मिला था, बड़ी मुश्किल से हमने ग्रीन कलर ढूंढा कि यार पेड़ को ग्रीन होता है, लाल कैसे बनाएगा। तो उसके बाद बच्चा यहाँ पर देखेगा और बड़ा खुश होता है वो चित्र देख के, और वो बताएगा हाँ दूध वाला है। इसी तरह से और बच्चे आप बोले न बोले वो अपने आप बोलेगा, मैम पेड़ भी है, चिड़िया भी है, कटोरी भी है, दूध भी है, सब कुछ बोलेगा। तब उसके बाद हम उनसे बोलेंगे ठीक है बच्चों, हम इस जो आपको ये चित्र दिख रहा है इस पर एक प्यारी सी कहानी आपको सुनाएंगे। तो क्या आप सुनेंगे? तो बच्चे क्या बोलेंगे आपको पता है क्या बोलेंगे? जी, बड़े खुश होते हैं। तो हम उसके बाद अपनी कहानी इसमें सुनाना शुरू करेंगे। तो क्या मैं कहानी सुनाऊं कि यहाँ पे बता दूं कि क्या उनको मिलेगा? सुना दें?
कहानी बच्चों ऐसी है, सुना। तो कहानी इस तरह से है बच्चों कि आप देख रहे हैं दूध वाला, तो एक दूध वाला दूध लेने के लिए रोज जाता था और वो जहाँ से निकलता था वहाँ पर एक बगीचा, और जब वो वहाँ से निकलता था तो एक चिड़िया चींची चींची की आवाज़ करती थी। पहले दिन तो उसने गौर नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन उसने देखा कि यार मेरे सिर के ऊपर से घूम रही है, तो उसको लगा कि शायद इसको प्यास लगी होगी। लेकिन उसके पास क्या था? प्योर दूध, क्योंकि वो ईमानदार था। अक्सर आपने बच्चों देखा होगा दूध वाले क्या मिला देते हैं उसमें? पानी। लेकिन वो ईमानदार था, उसके पास पानी नहीं था, उसके पास प्योर दूध था। तो उसने सोचा मेरे पास पानी नहीं हो सकता है इससे ही इसकी प्यास बुझ जाए, ये भूख लगी हो। तो उसने अपना बैग खोला, तो उसने उसको एक छोटी सी कटोरी अपनी मिल गई, उसने उसको वहाँ पे रखा और उस चिड़िया को वहाँ पर दूध दे दिया। और दूसरे दिन फिर आया तो वो चिड़िया फिर ची 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 करने लगी। जानवरों से बच्चों आप जितना अटैच होंगे, उनको कुछ देंगे तो बदले में वो आपको प्यार जरूर करेगा, वापस जरूर करेगा, ये आप देखिएगा। तो बच्चे भी वहाँ से बोलते हैं हाँ मैम, एक कुत्ते को मैं देता था वो आता है, वो बोलते हैं। उसके बाद जो वो दूध वाला था, वो दूसरे दिन ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। चिड़िया आती थी, दूध वाला भी बड़ा खुश हो गया, तो दूध पिलाता था और चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि दूध वाले ने जो वहाँ पर देखा जहाँ पर वो कटोरी रखता था, वहाँ पर उसको 2 अंडे मिले। अब वो चौंक गया कि अंडे गिरे थे, क्या हुआ, ये अंडे कहाँ से आए? उसने देखा कि वहाँ पे चिड़िया भी नहीं है। अब वो क्या करे उन अंडों का? उसको ये भी नहीं हुआ कि मैं इसको फेंक दूँ। तो उसने सोचा कि मैं इन 2 अंडों को अपने घर ले जाता हूँ और दूसरे दिन उसको वापस कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर चिड़िया आ गई और उसने कहा कि भाई ये तुम्हारे 2 अंडे यहाँ पर पड़े थे। चिड़िया ने कहा नहीं नहीं, ये 2 अंडे तुम ही ले जाओ और अपने पास रखो। उसने एक बार के लिए सोचा बच्चों कि मैं क्या करूँगा इन अंडों का, लेकिन उसने कहा कि अगर कोई भी हमें गिफ्ट में, तोहफे में कुछ भी दे, उसको सहर्ष खुशी से स्वीकार करना चाहिए। वो तोहफा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और वो उसको एज ए गिफ्ट जिसने दिया है और ले लिया। और जब वो अपने घर गया और उसने उसको रख दिया, सुबह उसने सोचा कि हो सकता है इसमें बच्चे तो नहीं निकल जाएंगे, होता है क्यूरियोसिटी। उसने बैग खोला तो वो अंडे सोने के बन गए। वो समझ गया कि ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, जो अंडे सोने के हो सकते हैं, इसका मतलब वो चिड़िया जादुई चिड़िया। और वो दूसरे दिन गया और उसने चिड़िया से कहा भाई अंडे तो सोने के बन गए। चिड़िया ने कहा ये तुम्हारे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे। वो बड़ा खुश हुआ और अपने घर गया और उसने अंडों को बेचा। और उसके बाद उसकी जो स्थिति थी वो नेचुरली क्या हो गई, अच्छी सुधर गई। तो उसके पड़ोस में उसका भाई रहता था, क्योंकि वो ईमानदार था, सच बोलने वाला था। तो उसके भाई ने पूछा भाई तुम्हारी स्थिति अच्छी कैसे हुई? उसने वो सारी कहानी अपने भाई को बता दी। अब उसके भाई ने कहा ओके अब मैं भी जाऊंगा, और वो क्या करने लगा, दूसरे दिन उसको भी शुरू कर दिया उसने जाना। लेकिन वो क्या था, वो ईमानदार नहीं था, उसके दूध में क्या था, पानी। और उसने ये सोच के कि ये भी मुझे अंडे देगी और फिर वो सोने के होंगे, यानी प्री प्लानिंग कि मैं इसको कुछ दूंगा और तब मुझे कुछ मिलेगा, उसमें इसका स्वार्थ था। ठीक है बच्चों, और उसने उस स्वार्थ को ध्यान में रखकर नेक्स्ट डे हो गया और उसने, चिड़िया ने चाहे बोला चाहे नहीं बोला, उसने वहाँ पर दूध रख दिया और चिड़िया आई, चिड़िया ने पिया और चिड़िया उड़ गई। रोज ऐसे ही चलता रहा। अगले दिन फिर वो वहाँ पर उसने वही वहाँ पर अपने अंडे छोड़ दिए और वो बड़े 1 मिनट में अंडे उठा अपने घर भागा और रात भर सो भी नहीं सका कि सुबह अंडे कैसे निकलेंगे, सोने के। और जब वो सुबह उठा तो अंडे एज इट जैसे थे। उसको बहुत गुस्सा आया, मेरे अंडे तो बने नहीं। दौड़ के गया सुबह चिड़िया के पास कि तुमने मेरे भाई को तो सोने के अंडे दिए, सोने के हो गए और मेरे अंडे वैसे के वैसे। तो चिड़िया का क्या जवाब था? चिड़िया का जवाब था कि तुम्हारे अंडे इसलिए ऐसे हुए क्योंकि तुमने जो काम किया वो किसने किया, स्वार्थ में किया, और ईमानदारी तुम्हारे काम में नहीं थी। तो बच्चों, अगर आप कोई भी काम स्वार्थ से करेंगे, बेईमानी के साथ करेंगे, तो आपको क्या परिणाम मिलेगा, दूध वाले भाई की तरह। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, और कोई भी कार्य जो है निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तो बच्चों, जैसे मैंने ये कहानी बनाई, तो आप भी
चाहे अभी सोच लीजिए, चाहे कल जो है कोई भी और कहानी आप बनाकर लाइएगा। तो इससे बच्चों में सृजनात्मक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। कुछ भी बनाएगा वो कहानी और हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं बोलेंगे आपने खराब बनाई, हम उस कहानी का भी वेलकम करेंगे। और ये जो कहानी है मेरे हिसाब से हम लोग जब पढ़ते थे तो एक हमारा बुक रहती थी नैतिक शिक्षा, और मैं आजकल उसका बहुत ही ज़्यादा वो देखती हूँ कि हमारे यहाँ है ही नहीं, और वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से नैतिक शिक्षा, जिसमें कुछ नैतिकता की बातें बच्चे जो है सुनते सुनते ही सीख देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तैयार होकर जाती हूँ तो कहीं मैं ऐसा लगता है कि मैं तितली ऐसी हो गई हूँ। ठीक है, तो ये कल्पना में बच्चे ने तितली बनी है और एक कविता भी लिखी है हमने। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तू इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, पंख कहाँ से लाई हो, पंख कहाँ से लाई, आसे आ आसे आला आसे आ, पढ़ना लिखना हमारा काम। बहुत बढ़िया। पढ़ना लिखना हमारा काम, आसे आला आसे आ। तो हमारे मध्य में आज हमारे रखेंगे कक्षा कक्ष में, तो बच्चा एक देखेगा। तो हमने रिलेट किया है हेलो। जैसे यहाँ, और एक हमने यहाँ पे मछली बना रखी। तो बच्चों से पूछेंगे, इसको बाद में बताएंगे, पहले बच्चा जो पूर्व ज्ञान है उस आधार पे सर ये क्या है, तो बच्चा जानता है अपने परिवेश में, वो मछली कहेगा और हम कहेंगे कितनी, तो वो कितनी बताएगा, कितनी है बच्चों, एक। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और उसमें फिर ये बताएं, पूछेंगे कितने पेड़ हैं, ये बोल देगा वो पेड़ हैं, तो हम इसको हटा देंगे और यहाँ जैसे उसने एक बोला तो ये भी दिखा देंगे कि एक को हम लिखते कैसे, प्रतीक है ना, तो प्रतीक चिन्ह भी हम उसको दिखा देंगे। उसके बाद वो यहाँ बोलेगा कि मैम ए और ए ऐसे करके बोलेगा वो, तो हम बोलेंगे एक और एक कितने हो गए, वो अपने आप ही बोलेगा कि मैम एक दो पेड़ हैं, और उसका प्रतीक चिन्ह हम तो उसको बताएंगे कि ये। इसी तरह से 3 का, इसी तरह से 4 का, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी तरह से वो गिनेगा। जैसे हमारा 9 पे गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो बोलेगा मैडम 9 फूल हैं, और हम वो बताएंगे 9 ऐसे प्रतीक। हाँ, बहुत बढ़िया मैडम। से ये और तो थोड़ा सा किसी को कुछ और जो ऊपर उभार है ये 3D हो गया है, और 3D को हम बहुत आसानी से बच्चों के सामने आकर और आकृति का प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं कि बेटा जिसमें जैसे मैडम ने कहा कि थोड़ा सा अपनी भाषा के अनुरूप उभार, तो उसको हम ये कहेंगे 2D, जिसमें लंबाई और चौड़ाई समाहित है वो 2D, और जिसमें थोड़ा सा ऊंचाई हमको कहीं पर जो मोटाई है गहराई जो भी है दिखती है वो क्या है 3D है। इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी वो 3D शेप्स में आ पाएगा और उनको समझ पाएगा। उसके लिए हम 2D शेप्स में तो उसको ये बताएंगे कि हम लोग जो पढ़ते हैं आपका वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, और एक शेप आती है सर्कल हो गया, क्योंकि इनकी क्या है ओनली लंबाई चौड़ाई है, इनमें उभार नहीं है। तो और ये जो हमारी 3D शेप्स है ये इस तरह यहाँ पे लेकिन यहाँ पर 2 बच्चे थे, माधव और काजल, ये देखो दिख रहा है आपको, जिनको छिपकली बहुत अच्छी लगती थी। आपको अच्छी लगती है? मुझे भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन इनको अच्छी लगती है ना, लग सकती है ना। तो इनको छिपकली बहुत अच्छी लगती थी और इनके घर में 2 छिपकलियां थी, एक सफेद रंग की और एक काली, और इन दोनों ने इन छिपकलियों के नाम भी रखे थे। बताओ क्या रखे थे? चुन्नी और मुन्नी। क्या रखे थे? चुन्नी और मुन्नी। जो है काली वाली का नाम और चुन्नी जो है सफेद वाली का नाम। और दोनों के दोनों स्कूल से आते थे तो सबसे पहले क्या देखते थे कि हमारी दोनों चुन्नी और मुन्नी कहाँ है। तो देखो कहाँ रहती चुन्नी मुन्नी,
डब्बे के नीचे, है ना, दरवाजों के पीछे ऐसे भी रहती थी, और अक्सर जो है वो किचन में भी मिलती थी। और एक दिन जो है काजल ने बोला कि आज तो नहीं दिख रही चुन्नी मुन्नी, कहाँ है? वो सारा दिन ढूंढते रहे, नहीं दिखी। रात में जब सोए तो उनको कुछ आवाज़ आई, ची कुछ ऐसी साउंड। तो उनको लगा अच्छा ये भी बातचीत करती, बातें करती हैं। उसने बोला काजल से, काजल ये लोग आपस में बातें करती हैं। बोले अच्छा हमारी तरह? बोले हाँ। बोले हम भी सुनते हैं। और उन्होंने सुना, बोले यार बातें तो कर रही है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या बातें कर रही है। नेक्स्ट डे उन्होंने देखा चुन्नी मुन्नी दीवारों में चल रही हैं, और जो है कीड़े होते हैं ना, तिलचट्टे, मच्छर, वो खा रहे हैं। देखो खाती है ना, और एक दूसरे से लड़ाई भी कर रही हैं, जैसे तुम लोग करते हो ना, जब मम्मी कुछ देती है तो खींचते हो ना, वैसे देखो ये लोग भी लड़ाई कर रहे बहुत बढ़िया मैम, है ना। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। ये देखिए, ये देखो भाग रही हैं, देख रहे हो, है ना, भागती है ना छिपकलियाँ। तो माधव ने कहा कि देखो काजल ये इस तरह से भाग रही हैं जैसे हम लोग भागते एक दूसरे के पीछे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। और उन्होंने देखा और दोनों के दोनों खुश हो रहे थे कि वो छिपकलियाँ भाग रही हैं। लेकिन अचानक उन्होंने क्या देखा, पता है आपको क्या देखा? क्या देखा मैम? उन्होंने देखा कि जो सफेद वाली छिपकली थी ना, उसने काली वाली छिपकली की पूंछ काट दी। देखो जरा, खींच दी, ये देखो खींची ना। और उसको बहुत गुस्सा आया इस पर। जो सफेद वाली छिपकली थी उसका नाम क्या था? चुन्नी। और दोनों ने कहा हम चुन्नी से बात नहीं करेंगे। बहुत नाराज हो गए। इसकी पूंछ तो क्या हो गई? गायब हो गई। और वो रोज दूसरे दिन भी देखा उन्होंने, लेकिन वो चुन्नी की तरफ नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि उसने चुन्नी की पूंछ काट दी थी। लेकिन अरे ये क्या, एक दिन उसने देखा कि मुन्नी की तो पूंछ आ गई। वो देखो मुन्नी की तो पूंछ आ गई। बोले क्या? बोला हाँ। तो मैंने कहा इसका मतलब छिपकलियों की नई पूंछ आ जाती है। और वो बहुत खुश हुए। धन्यवाद आप लोगों के। वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। जो पिक्चर है इसमें क्या एक बताया, उससे क्या है आई लाइक द सन। दूसरे पेज में बोल रहा है बट नॉट द डाउट। सन तो मुझे पसंद है, बट डाउट मीन्स सूखा, अकाल जब पड़ जाता है। देखिए उससे क्या है आई लाइक द सन। दूसरे पेज में बोल रहा है बट नॉट द डाउट। सन तो मुझे पसंद है, बट डाउट मीन्स सूखा, अकाल जब पड़ जाता है। देखिए ओके स्टार्ट। 2 कदम आगे, 1 कदम और आगे, उठाओ नीचे, आगे आगे हाथ से उठाओ और आगे। आप सेकंड निर्देश दो उनको। उठाओ, उठाओ नहीं, लेफ्ट उठाओ सर, फिर बताओ उनको दिशा निर्देश। राइट 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 हाथ, राइट। एक मिनट 1 2 3 स्टार्ट। मैम सिर्फ झुक जाओ, आप अपने जहाँ पे खड़े वहाँ पे झुक जाओ। ऐसा सिर्फ अपने आगे। ये है भगवती पूजा। हाँ अरे अपने दाएं हाथ की तरफ, अपने दाएं हाथ की तरफ 2 कदम चलो। नहीं, आगे आगे, अपने आगे देखो, आगे आगे, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे। और अपने बाएं हाथ की तरफ 3 कदम आ जाओ। अपने आगे, थोड़ा आगे आगे और आगे। नहीं तुम पीछे ना बोलना है, पीछे बोलो ना, बोलना है। हाँ ये नहीं कि बिल्कुल आपके पीछे। सोपा छे पस्तार काम बिगाड़ो आपने, जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, पर क्यों, क्या, क्यों और कैसे। शब्दों को लिंक करवाएं, वर्णों वाला पुनरावृत्ति करवाएं तथा स्वतंत्र लेखन हेतु बच्चों को प्रेरित करवाएं। तत्पश्चात एमटी महोदय द्वारा फाउंडेशनल न्यूमरेसी के 4 प्रमुख बिंदुओं ELPS अर्थात एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल पर चर्चा की गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सदन में हमारे एमटी महोदय द्वारा गणितीय संप्रेषण पर अपने विचार बिंदु रखे गए और चर्चा परिचर्चा